नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। कि जब देश को आज़ादी मिल गई तो देश जो है वो प्रोग्रेस कैसे करता है, डेवलप कैसे करता है। क्योंकि जब अंग्रेज छोड़ गए थे तो अब हमारा देश जो था वो इतना डेवलप नहीं था। द इंडियन इकोनॉमी हैज़ मेड ग्रेट स्ट्राइड्स मीन्स होता है प्रोग्रेस सिंस 1947। 1947 के बाद जो थी वो भारत ने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की। इंडिया हैज़ अंडरगोन ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा जो था वो अपग्रेड हुआ इंडिया। मैनी पीपल हैड predicted that India, because of its diversity in culture, religion, caste, language, custom and identity, would not be able to work as a united democratic country. बहुत सारे लोगों ने ये भविष्यवाणी की थी, ये बोला था कि भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, इतने कल्चर हैं, इतने भाषा बोलने वाले, इतने धर्म को मानने वाले, इतनी जातियों के लोग हैं, तो भारत जो है वो कभी भी लोकतांत्रिक देश नहीं बन सकता। बट इंडिया हैज़ सर्वाइव्ड एज ए नेशन विद ए सिंगल यूनिफाइड आइडेंटिटी। लेकिन भारत जो था वो एक यूनाइटेड आइडेंटिटी लेकर जो था वो इतनी सारी डाइवर्सिटी को समेटता हुआ एक सिंगल यूनाइटेड आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ा। अनफॉर्चुनेटली अवर प्रोग्रेस हैज़ बीन हैम्पर्ड बाय टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर अटैक। कहती लेकिन दुर्भाग्य से कई बार क्या हुआ है, हमारी प्रोग्रेस को जो है वो काफ़ी नुकसान भी हुआ है टेररिस्ट अटैक की वजह से, या फिर जैसे चाइना की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से कभी अटैक, क्रॉस बॉर्डर अटैक हो जाते हैं, उसकी वजह से। अवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन बी विटनेस्ड इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन बोथ इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। हमारा जो आर्थिक विकास हुआ है इस बात का गवाह है कि हमने कृषि क्षेत्र में और उद्योगों में कितना ज़्यादा विकास किया, इतनी डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद भी। The government has built the infrastructure like power, information technology, communication, transport, etc. गवर्नमेंट ने कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश की है, पावर, बिजली की सप्लाई वगैरह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन में। विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्रीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। इंडस्ट्रीज़ में अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, बिजली अच्छी होगी, तभी जो है वो अच्छा विकास कर पाएंगे। Indian government has also followed a policy of encouraging indigenous industries as given them a lot of assistance. कहते कई जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग चले आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेसिक नीड्स कंप्लीट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस भी दिए हैं। इन द प्रोग्रेस सेक्टर मैकेनिज्म इरीगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड रिसर्च हैव इम्प्रूव्ड। एग्रीकल्चर सेक्टर में कई ज़्यादा मशीनीकरण हुआ है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया है, अच्छे फर्टिलाइज़र्स और कई ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। इम्प्रूव द सिनेरियो एज ए रिजल्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ शूट अप बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, कहते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्वांटिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुई और क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुई। हम देख रहे हैं ना बेटे, आजकल जो है वो कितनी अच्छी क्वालिटी की आ रही हैं ऑर्गन जो है वो हमारी ऑर्गेनाइज्ड जो सीड्स वाले आ रहे हैं, या फिर हम ऑर्गेनाइज्ड गेहूँ चावल वगैरह खा रहे हैं। द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट कैन बी विटनेस्ड इन द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन। क्या हमारी प्रोग्रेस हुई है? ग्रीन रेवोल्यूशन, गेहूँ और चावल के उत्पादन में हम लोग सेल्फ डिपेंड हो गए हैं। पहले हम आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे। वाइट रेवोल्यूशन, दूध के उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ये क्या है हमारा इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत ने कैसे विकास किया। नेक्स्ट है इसी में हमारा इससे रिलेटेड ही कहते इंडिया अडॉप्टेड, कौन सी पॉलिसी अपनाई, कैसे उसने प्रोग्रेस की। इंडिया अडॉप्टेड द पाथ ऑफ प्लान डेवलपमेंट फ्रॉम द पैटर्न दैट वाज फॉलोड बाय द अर्लियर यूएसएसआर। कहते भारत ने कौन सा पैटर्न अपनाया, 5 ईयर प्लानिंग का प्लान्स किए उसने कि कैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में या और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, एजुकेशन फील्ड में या सभी में। 5 ईयर प्लान्स वर मेड टू इंश्योर सिस्टमेटिकल प्रोग्रेस इन ऑल सेक्टर्स। जो 5 ईयर्स प्लानिंग की गई उसका क्या था, जैसे गवर्नमेंट आई है हमारे देश में, देखा ना हमने लोकसभा के चुनाव होते हैं, गवर्नमेंट आती है 5 साल के लिए आती है। तो जो 5 ईयर प्लानिंग थे वो क्या थे कि सभी सेक्टर्स में प्रोग्रेस हो, ये नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हो जाए इंडस्ट्रीज़ पिछड़ जाएँ, या इंडस्ट्रीज़ में हो जाए एजुकेशन पिछड़ जाए, या इनमें हो जाए ट्रांसपोर्टेशन पिछड़ जाए, नहीं, सभी का विकास साथ हो। द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950। 1950 में जो था वो प्लानिंग कमीशन बनाया गया। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज प्रेजेंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1950 to 56 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इन पार्लियामेंट। जो पहला हमारा जो पहली 5 ईयर प्लानिंग जो थी हमारी अडॉप्ट हुई थी, बनाई गई थी
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1951 to 1956 के लिए। At present, we are the 12th 5-year planning. In 2015, the Planning Commission was replaced by नीति आयोग। अब हम जो है वो 12वीं 5 वर्षीय योजनाओं को कर रहे हैं और 2015 में जो था वो प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। अभी इतना ही, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।